ओके, सो 13th क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या है, अगर हमें एक्स वाई जेड का एडिशन गिवन है, सो हमें ये शो करना है कि उनके क्यूब्स का एडिशन 3 टाइम ऑफ देयर प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो देखिए इसको किस तरह से प्रूव किया जा सकता है। हम जो पोर्शन गिवन है उसको लेकर चलते हैं। ये चीज हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को उठाकर दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। किसी भी एक को आप या तो एक्स को या वाई को या जेड को शिफ्ट कर दीजिए वहां पर, ठीक है। मान लीजिए हम जेड को शिफ्ट कर रहे हैं, वो हो गया माइनस जेड। ओके, एक्चुअल में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें चाहिए क्यूबिंग, इन सभी की पावर 3 चाहिए। और अगर हम यहाँ पे क्यूब दोनों तरफ करते हैं तो हमें a प्लस बी प्लस सी के होल पावर 3 का फॉर्मूला भी नहीं पता। और अगर हम कुछ इसको सॉर्ट करके अगर ओपन करते हो फिर काफी लंबा भी हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ये किया कि पहले इनमें से किसी एक वेरिएबल को शिफ्ट कर दिया, ताकि अब जब आप क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, अब हम करते हैं टेकिंग क्यूब बोथ साइड, बोथ साइड्स वी हैव, इससे क्या मिलेगा, इससे हमारे पास देखिए दोनों तरफ क्यूब आ गया, है ना। और अब हमें यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला पता है, तो वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या बनेगा, ये देखिए ये बन जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3x वाई स्क्वेयर। और देखिए माइनस की पावर ओड माइनस ही रह जाएगा और z की पावर 3 z क्यूब। ओके, अब इस जेड क्यूब को भी इधर ले आते, क्योंकि हमें एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब तीनों एक तरफ चाहिए, ठीक है। और इनमें से हम क्या करते हैं, 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, एक्स भी दोनों में कॉमन आ रहा है और वाई भी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वो चीज हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए हम दो काम एक साथ कर रहे हैं, एक तो जेड को भी इधर शिफ्ट कर रहे हैं, ये जेड क्यूब हो गया। और इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, 3xy कॉमन लिया। तो यहाँ क्या बच रहा है, x यहाँ प्लस y, और इज इक्वल टू में तो हम शिफ्ट कर चुके हैं तो उसकी जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए कि जो x प्लस वाई है, इसको अगर हम इक्वेशन 1 बोलते हैं, सो फ्रॉम 1 से x प्लस वाई के रिप्लेसमेंट में हम माइनस जेड इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xy, और इसके रिप्लेसमेंट में आ गया माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये मेंशन कर देते हैं कहां से आया, फ्रॉम 1 से। ओके, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस माइनस माइनस, ये क्या बन गया 3xyz। लेकिन जो 3xyz है वो तो हमें राइट साइड में चाहिए, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, ये नेगेटिव से उधर जाकर पॉजिटिव हो गया। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो और वैसे हमने आइडेंटिटी यहाँ यूज की थी, तो जो आइडेंटिटी हमने यूज की थी वो आइडेंटिटी भी आप मेंशन करके बताएं कि कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गया अपना आइडेंटिटी। 14th क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें विदाउट एक्चुअली कैलकुलेट किए हुए क्यूब्स को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, और उन क्यूब्स का एडिशन भी हमें करना है। ओके, सो यहाँ पर हम एक्चुअल में 13th क्वेश्चन की हेल्प लेंगे। 13th क्वेश्चन में क्या था वो एक बार यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन देयर क्यूब्स एडिशन इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। इस चीज को आप वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग नहीं, ऐसे समझिए कि भाई हमारे पास 3 नंबर्स हैं और तीनों नंबर्स का एडिशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप अगर उन तीनों नंबर्स के क्यूब का सम निकालना चाहते हैं तो वो काफी लंबा प्रोसेस हो सकता है ना। उसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं कि उन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए और 3 से फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो इसके इक्वल ही आएगा। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए, हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 3 नंबर्स के क्यूब्स का एडिशन दिया गया है ना। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा ऐसे करना जब उन तीनों नंबर्स का एडिशन कितना हो, 0 हो यहाँ पर।
ठीक है, तो हम उसी की हेल्प लेंगे इधर। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें पहले यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो क्यूब के अंदर नंबर्स हैं -12 एंड 7 एंड 5, उन तीनों का देखिए एडिशन कितना आ रहा है, एडिशन हमारे पास 0 आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर इसका रेफरेंस दे सकते हैं। नाउ इफ, या हम ये कह सकते हैं, नाउ वी नो दैट if x plus y plus z is equal to 0, then their addition of cubes किसके इक्वल होगा, 3 टाइम ऑफ देयर प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो अब यहां देखिए इनका हम एडिशन तो जो है 0 के इक्वल दिखा चुके हैं, यानी कि अब हम क्या लिख सकते हैं, therefore -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम ऑफ -12, 7 एंड 5 इनके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, सो अब इनका बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो माइनस तो ओवरऑल आना ही है हमारे पास। 3 इंटू 7 21 इसको कर लेते हैं, एंड 12 एंड 5 60 इसको कर लेते हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन फिर आसान हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 6 12 60, वो भी नेगेटिव में। ठीक है, इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हम क्या करके दिखा देते हैं पहले, कि जो वैल्यूज हैं जैसे 28 -15 एंड -13, इनको ब्रैकेट ओपन कीजिए, देखिए -15 और -13 ऐसे हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये भी कितना आ गया 28 -28 जो कि 0 है। फिर से आप इसी चीज का रेफरेंस देंगे इधर, तो आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 3 टाइम ऑफ 28 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई -13। ओके, सो ऐसा कर लेते हैं कि 28 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लास्ट में कहीं 0 आ जाएगा, और 3 और इसको आपस में, और देखिए नेगेटिव से नेगेटिव तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। सो 3 इनका आपस में प्रोडक्ट कर लेते हैं और इनका आपस में, सो 39 एक तरफ हो गया, 28 और 15 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 28 420 यहां से आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 420। ओके, अब 42 और 39 को और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसको, 39 एंड 42 को। ओके, तो ये हमारे पास आ रहा है 1638, लेकिन एक 0 भी है तो ये 0 आ गया, तो ये इसकी कैलकुलेशन हो गई। ओके, सो ये आप डायरेक्ट भी एज ए रूल ध्यान रखें कि अगर हमें किसी 3 नंबर्स के क्यूब का एडिशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आप के माइंड में डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि पहले हम ये चेक कर लेते हैं क्या कहीं उन तीनों नंबर्स का एडिशन 0 तो नहीं है। अगर 0 हो जाता है तो हमारी कैलकुलेशन काफी शॉर्ट हो सकती है। ठीक है, अगर वो 0 नहीं आ रहा है तब तो वही, ये तो मजबूरी है कि हमें उनका क्यूब करके ही उनका एडिशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 15th क्वेश्चन देखिए, इसमें गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। हमें रेक्टेंगल के एरियाज गिवन है, हमें उनके लेंथ और ब्रेड्थ की इंफॉर्मेशन देनी है कि वो क्या हो सकती है। तो देखिए जो एरिया हमें दे रखे हैं वो कैसे हैं, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है। तो अगर हम इनके फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं तो वो क्या आएंगे, लीनियर फॉर्म में, और 2 लीनियर का प्रोडक्ट ही हमारे पास क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा। तो ये पहचान है कि हमें एक्चुअल में यहाँ पर इनको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, ये एरिया है, इधर एरिया हमें गिवन है 25a² माइनस 35a प्लस 12। सो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है, लेकिन फिलहाल इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा। सो ऐसे में अब हम फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करके देखते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से ही करेंगे। ओके, 25a² और प्लस 12 ये रखेंगे सेम। तो हमें पहले इनका प्रोडक्ट देखना है, 25 और 12, सो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास 300, हाँ, सो 300।
अब देखिए क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी है और हमें इसके फैक्टर्स अब सोचने, तो इसके लिए प्राइम फैक्टर वाला तरीका बेटर रहता है ऐसे में। सो 300 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो ये कितना आएगा 150, 75, 3 से कैंसिल हो सकता है 5। ये आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टर्स। अब हमें ऐसे दो ग्रुप बनाने हैं जिनको, ऑब्वियस सी बात है, अब ये देखिए दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें ऐड करने से 35 चाहिए, ठीक है। सो ऐसे दो ग्रुप चाहिए जिनको ऐड करें तो 35 बने। सो यहां पर अगर देखिए इनसे काम चल सकता है, 2 and 2 4, 4 and 5 20, 20 and 15 35, यानी कि 20 और 15 ये दो फैक्टर्स हो सकते हैं। सो 20A एंड 15A। ओके, अब इन पहले दो में से क्या कॉमन आ सकता है 5A। यहाँ क्या बचा 5A माइनस 4। यहाँ से ऐसा क्या कॉमन ले कि हमारे पास 5A माइनस 4 सेम ब्रैकेट बचे, तो उसके लिए हम क्या करें, फर्स्ट इस टर्म को ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखें। प्लस माइनस एक तो माइनस आ गया, 15/5 3A/A तो कैंसिल, यानी कि -3 हमने कॉमन लिया। तो क्या बन गए 5A माइनस 4 एंड 5A माइनस 3। तो इसके जो लेंथ ऑफ ब्रेड्थ हो सकती है, सो हम लिख सकते हैं, सो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर, क्या क्या हो जाएंगे, इन दोनों को लिख देते हैं 5A माइनस 4 एंड 5A माइनस 3, ठीक है। इसी तरह से हमें सेकेंड वन को भी फैक्टराइज करना है। सो उसमें भी ऐसे लेकर चलते हैं। हमें एरिया क्या गिवन है 35y स्क्वेयर प्लस 13y माइनस 12। सो फिर से हम इसको मिडल टर्म स्प्लिट से ही फैक्टराइज करेंगे क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। सो 35 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, सो 35 350, ये हमारे पास आ रहा है 420, ठीक है। सो अब हमें इनका प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट आ रहा है प्लस और माइनस नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि क्या पहचान है कि दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सब्ट्रैक्शन हमारे पास 13 आए, ठीक है। सो पहले तो इनके प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं। 2 से करते हैं 2 10 105, ये 3 से हो जाएगा कैंसिल 3 5। सो क्या ग्रुप बन सकते हैं, देखिए इसमें हमारे पास इनका एक ग्रुप बन सकता है 2 into 4, 4 and 7 28 एंड 3 into 5 15, और दोनों का डिफरेंस हमारे पास 13 भी होता है। तो ये पेयर्स आ गए, तो एक लेंगे हम 28y और एक 15y। अब देखिए साइन कैसा चाहिए पॉजिटिव, सो बिगर मैग्नीट्यूड को ये साइन देते हैं और स्मॉलर को अपोजिट साइन। सो अब फर्स्ट टू में से कुछ कॉमन आ सकता है, 7 कॉमन आ सकता है और एक y भी, तो 7y कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास बच रहा है 5y प्लस 4। इसमें से क्या कॉमन लें कि 5y प्लस 4 बचे, तो देखिए डिवाइड करके देख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 15/5 3y हो चुका, तो ये -3 कॉमन लेना पड़ेगा। सो कौन से ऑप्शन आ गए हमारे पास 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3। तो ये हमारे पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ हो जाएगी, एक तो ये और एक ये। 16th क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की डायमेंशंस क्या है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, हुज वॉल्यूम्स आर गिवन, हमें वॉल्यूम दे रखे हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने कैसे किया था, रेक्टेंगल का एरिया गिवन था और उनके लेंथ और ब्रेड्थ निकालने के लिए हमने उसको फैक्टराइज किया था। बिल्कुल उसी तरह से ही यहाँ पर भी हमें वॉल्यूम गिवन है और 3 मेजरमेंट्स हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, तो हमें यहां पर भी उनको फैक्टराइज ही करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, वॉल्यूम हमें 3x स्क्वायर माइनस 12x। सो इसमें देखिए क्या कुछ पॉसिबल कॉमन आ सकता है। सबसे पहले फैक्टराइजेशन में कॉमन ही देखते हैं, एक तो देखिए 3 कॉमन आ सकता है और एक x कॉमन आ सकता है। हमारे पास क्या बचा x माइनस
4। तो आप नोटिस करें यहाँ देखिए 3 डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो मल्टीपल में नजर आ रही हैं हमें। तो यही क्या होंगी हमारी पॉसिबल डायमेंशंस। तो हम यही लिख सकते हैं, सो पॉसिबल dimensions of cuboid are 3x and x minus 4। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है, उसमें भी हमें एक वॉल्यूम गिवन है, क्या है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो देखिए क्या कुछ कॉमन आ सकता है, पहले कॉमन देख लेते हैं। एक तो सब में नंबर्स के अकॉर्डिंग देखें तो 4 कॉमन आ सकता है, और सभी में k भी है, वो k भी कॉमन ले लेते हैं, तो 4k। अब हमारे पास बच क्या रहा है वो देखते हैं। तो देखिए 3y² प्लस 2y माइनस 5, 4 कॉमन ले रहे हैं तो यही बचेगा। अब हमें अंदर जो है ब्रैकेट में क्वाड्रेटिक फॉर्म बच रही है, तो इसको हमें मिडल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो फर्स्ट और लास्ट सेम रखते हैं। तो देखिए दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट करें सो -15 आए, और उनको सब्ट्रैक्ट करें सो 2 आए, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, इस वजह से सब्ट्रैक्शन बोला हमने यहाँ पे। सो 5 और 3 ही वे दो हो सकते हैं, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी हमारे पास 2 आ जाएगा, और उन दोनों का प्रोडक्ट भी 15 ही होता है। सो हम 3y और 5y ये यूज कर लेते हैं, लेकिन हमें देखिए साइन चाहिए पॉजिटिव, सो बिगर मैग्नीट्यूड को वो साइन देंगे और स्मॉलर को ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में। ओके, सो फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ सकता है हमारे पास 3y, क्या बच रहा है y माइनस 1, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है 5, यहाँ पे भी y माइनस 1 बच रहा है, ठीक है। तो देखिए 4k, एक ब्रैकेट बन गई हमारे पास y माइनस 1, और एक ब्रैकेट हो गई 3y प्लस 5। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, तो ये हमारी वो पॉसिबल डायमेंशंस हो गई इसकी।